हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरामीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। इलेक्शन एक्ट में मुजवजा तरामीम बिल मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कयानी ने पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। बिल गैर आईनी तरीके से मंजूर किया जा रहा है। कौमी असम्बली में रूल्स को उड़ाया गया है। इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने बहैसियत पार्लिमानी पार्टी शिरकत की। हमारे 41 MNA से बयान हल्फी जमा करवाए हैं। उसके बावजूद हमारे MNA के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि हमारे अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में 50% वोट लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर खान की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए। हमने तनकीद की है हुकूमत से, हम क्या मुज़ाकरात करें। PPP और नून लीग दोनों फॉर्म 47 वाले हैं। ये दोनों जमातें समुद्र में डूब रही हैं। महमूद खान अजगज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था। दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता है तो हम बात करते। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा चोरी किए गए मैंडेट की वापसी है। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। मौलाना फजल रहमान ने इस्तीफों की जो बात की है वो तीसरे मरहले की है। जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। हमारी पार्टी इस धरने में भरपूर शिरकत करेगी। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI कभी गिरेबान और कभी पाँव पकड़ लेते हैं। ये फौज को सियासत में घसीटना चाहते हैं। इनको तो ये बात काबिल कबूल नहीं है कि इदारा न्यूट्रल हो गया है। नौमाई हमले करके कहते हैं कि प्लीज़ बात करो। नौमाई के पीछे प्लानिंग बानी PTI की थी। जिना हाउस के बाहर इनकी तीनों बहनें भांजा मौजूद थे। हमारे पास सबूत हैं कि बानी PTI को पता है कि इनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है जिसके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। बानी PTI मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। वज़ीर इत्तलात अतातार के बानी PTI पर वार। माफ़ी नहीं मांगूंगा। खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतर आया है। खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। शोहदा के मुजस्मे तोड़कर GHQ और एयरबेस पर हमले करके कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से माफ़ी मांगो। मुज़ाकरात नहीं, शोहदा के अहले खाना से 9 मई के गुनाह की माफ़ी मांगो। 9 मई का मुनज़्ज़म मनसूबा शोहदा की यादगारों की तौहीन, तनसीबात और GHQ पर हमला तनकीद नहीं। रियासत पर हमला होता है इक़्तिदार की खातिर आयन तोड़ने वाला फासिस्ट होता है। फासिस्ट सियासी मुखालिफ को अज़ियत देने के लिए कैदी वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार करता है। मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। किसी को कत्ल का फतवा जारी करने का हक नहीं दिया जा सकता। कोई शख्स घर बैठकर या मजमे में कत्ल के फतवे जारी नहीं कर सकता। इस हवाले से रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये एक ऐसा कानूनी इशू है जो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए। किसी भी कानून पर अमल दरामद की जिम्मेदारी रियासत की है। खत्म नमूद का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार है। रीराइट नहीं किया जा सकता। आइन की तशरीह करते हुए कुछ शिकों को रीराइट किया गया है। अदालती फैसले को आइन और कानून के राह में परखने की जरूरत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लॉ एंड जस्टिस की कायमा कमेटी के हवाले करने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामला कमेटी को रेफर कर दिया। बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल। जुर्म साबित होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर अकबर हुसैन को 14 साल कैद की सजा। साबिक फौजी ऑफिसर को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने पर सजा सुनाई गई। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए मुजरिम करार दिया। ISPR। मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल से तबाही। दरादम खैल में बारिश का पानी घरों के तहखाने में दाखिल। 6 बच्चों समेत 11 अफराद जाम बहक।
बारिशों से हादसा में जम भर अफराद की तादाद 60 हो गई। पंजाब में 31, सिंध में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 10 अमवात रिपोर्ट। छतें गिरने से 49, आसमानी बिजली से 31 अमवात हुई। NDM में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुताबिक इलाके डूब गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में मकान की छत गिरने से माँ बेटी जम बहक। फैसलाबाद में गोदाम की छत जमीन बोझ, 2 ख्वातीन जम बहक, 3 जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश गडाब में 42.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। नवाब शाह, लाड़काना, जैकबाद, जाफराबाद, कोहलू, वरान से ज़ियारत मत में भी बादल बरस पड़े। आवारान में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। सवाबी, मालाकंड, अर्दील समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बारिशें। हरीपुर और गिरदो नवाह में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। सैकड़ों देहात को मिलाने वाली राब्ता सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। एबटाबाद में दूसरे रोज भी शदीद बारिश, पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, बच्चों समेत 2 अफराद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़क के मानसहरा में शाहरा खाकान पर महानाड़ी नाल में शदीद तूफ़ानी। शाहरा पर मौजूद पुल सैलाबी रैली में बह गया। वादिया कागात में बड़ी तादाद में स्याह महसूस होकर रह गए। बोलान और हरनाई समेत पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद दरिया नाड़ी में तूफ़ानी। नाड़ी हेड वर्ड से मकाम से दरिया नाड़ी से 22,000 क्यूसेक पानी का वैला गुजर रहा है। चतरात में बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। 16 घर और कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। चतरात में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर-ए-आज़म का बारिशों और सैलाब के बाद संवाद पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से टेलीफोनिक रब्ता। बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासरा शाहराहों और सड़कों को बहाल करने के इक़दाम में तेज़ी लाने के अहकामात। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान बशमूल अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। नून लीग की हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमतें बढ़ी। 70% पावर प्रोजेक्ट्स इंपोर्टेड एनर्जी पर लगाए गए। शमसी तवानाई, विंड पावर और पन बिजली के प्रोजेक्ट नून लीग ने खत्म कर दिए। हुकूमत से बिजली का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। PTI के दौर में बिजली 17 रुपये और आज फिर 84 रुपये फी यूनिट है। अवाम की मुजरिम फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली नहीं बना रही, जबकि मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत 42,000 मेगावाट है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। RPPs माहिदों में कौम की बजाय अपने मफाद को देखा गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बिजली बहरान की बुनियाद रखी। हुक्मरान गरीब आवाम का खून नचोड़ रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज। उमर अयूब जब इक़्तिदार में थे तो मंसूबों पर दस्तखत ना करते, जब कल्म हाथ में था तो कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल कर देते। आज सब फसाद मचाने के लिए तनकीद कर रहे हैं, तनकीद करते हैं, हल फिर भी नहीं देते। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के ऑपोजिशन पर जवाबी वार कहा, महंगाई से निमटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अवाम को मायूस नहीं करना चाहते। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई है। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना छठे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान। धरना किसी वक्त भी मार्च में तब्दील हो सकता है। ऑप्शन मौजूद है। इस धरने का नारा डी-चौक है। 2 नंबरी की तो सब अरमान पूरे हो जाएंगे। तुम्हारा कोई कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। सारे नाजायज मुआहदे मनसूख किए जाएं। मुफ्त बिजली, मुफ्त गाड़ियाँ, मुफ्त तेल सब बंद किया जाए। टैक्सों का नया स्लैब खत्म किया जाए। शहबाज शरीफ साहब, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई समझौता नहीं होगा। मुतालबात पूरे ना हुए तो हुकूमत गिराओ तहरीक शुरू हो सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। CTA का PTI ऑफिस सील करने का हुक्म कालअदम करार। अदालत की PTI को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम की हिदायत। PTI CTA हुकाम से 10 किस्म के इंतजाम करने पर मुत्तफिक हुई। PTI ने CTA
इत्तेफाक किया आग बुझाने के आला जात हर फ्लोर पर नस्ब करें, जबकि पीटीआई छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाए। जस्टिस समर रिवर इम्तियाज ने पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। मशहूर कॉमेडियन सरदार कमाल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। कॉमेडियन सरदार कमाल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मज़ाकरात का हिस्सा थे। मरहूम की नमाज जनाजा अब्बा इलाके फैसलाबाद में अदा की जाएगी। सरदार कमाल ने सोगवारों में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी को छोड़ा। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों और मुतअद्दिद फिल्मों में फ़न का लोहा मनवाया।